हम लोग को जो पहले पानी मिलता था हैंडपम्प से, उसी से हमको काम चला लेंगे। हमको ये सब ताम झाम नहीं चाहिए, अपना जैसे है वो अपना ले जाएं। हमको हम अब ये भी कहना है हमारे ग्रामवासी का, एक हफ्ता के अंदर ये नहीं बना, एक हफ्ता के आसपास हम लोग समय दे रहे हैं। अगर नहीं बना तो हम जो पानी टंकी दिख रहा है उसको भी अपना वो ले जाएं, उखाड़ कर देंगे हम लोग। और जितने भी इस योजना के तहत हमारे गाँव में काम चल रहा है, हम सब काम को आज ही बंद करवा देंगे। इंजीनियर कहते हैं कि जो काम कर रहा है ठेकेदार, वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, तो इसलिए हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री का खास आदमी है, अगर मुख्यमंत्री का आदमी है, तो उसे आपकी योजनाओं को और अच्छे तरीके से ज़मीन पर लाना पड़ेगा, जिससे आप कभी जब यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो आप बता सकें कि हमारा आदमी ने काम किया दिया। देखिए, भागिए मत, ये आपकी बात है, आपके हक की बात है। अगर आप भागेंगे तो ऐसे इंजीनियर और ऐसे लोग आपको लूटते रहेंगे। तो खुश हैं आप भूपेश बघेल जी से, ऐसा जो कर रहे हैं? सच्चाई बोलिएगा। खुश तो नहीं है, ये तो बहुत तकलीफ है बाबू। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं ये ज़मीनी हकीकत है। ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि ऐसे इंजीनियरों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे जो ठेकेदार है जो आपका नाम यूज करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं तो हम ऐसा करेंगे, वो लोग आपकी छवि खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपील करूँगा ऐसे सरपंचों से भी, जो इनके पास भी हमारी खबर जाती है, ऐसे अधिकारियों को गाँव पे घुसने से रोके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके टैक्स का, हमारे टैक्स का, हमारे गरीबों का पैसा खाते हैं और काम गुणवत्ताहीन करते हैं, जिससे किसी भी गरीब को फायदा नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं होता है। अभी मैं एक गांव पे खड़ा हूं और वहां इस गांव पे खड़े होके हमारे जो कोरिया जिले के इंजीनियर साहब हैं और जो मुख्य अभियंता साहब हैं, उनकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ग्रामीण यहाँ पे हैं और ग्रामीण जो इनके द्वारा कार्य किया जाता है यहाँ के इंजीनियर के द्वारा और यहाँ के जो अभियंता हैं उनके द्वारा, उनकी सच्चाई देखिए कि जिस जल जीवन मिशन के तहत गांव पे गरीबों के घर पे पानी भेजवाना था, हर घर पे पानी का कनेक्शन दिया जाना था, उस कनेक्शन से पानी आना था, उसकी सच्चाई देखिए कि यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हैं और उस नल जल योजना के तहत जो नल लगाया गया था उसको, जो यहाँ पे जो पाइप बिछाई गई थी उसको तोड़ रहे हैं और वहाँ पे अपना खुद का हैंडपम्प लगा रहे हैं। तो आप समझिए, और पीछे देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी सी टंकी है और मैं जस्ट उसके नीचे खड़ा हूँ और वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। लगभग 50 कनेक्शन इस टंकी से गए हुए हैं, लेकिन किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा है। तो ग्रामीणों ने ऐसे इंजीनियर के मुंह पे तमाचा मारा है और बोला है कि आपकी योजना आप अपने पास रखो, अगर आप हमें पीने के लिए पानी नहीं दे सकते तो आपकी योजना किस काम की। तो समझिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देखिए कि आपके इंजीनियरों के द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है और आपके इंजीनियर कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि देखिए, ग्रामीण खुद अपने से निकाल रहे हैं इनकी पाइपों को, इनके द्वारा किए गए कार्य को तोड़ रहे हैं कि हमें ऐसा कार्य नहीं चाहिए, हम कार्य करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, हम अपने गाँव का विकास खुद कर सकते हैं। आपकी योजनाएँ अपने पास रखिए, हमें आपकी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और क्यों जो नल जल योजना था उसमें जो लगा हुआ था मोटर उसको निकाल रहे हैं और अपना हेडपम्प लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद। क्यों निकाल रहे हैं इसको? पानी नहीं गिरता है, इसलिए हम लोग को पीने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए हेडपम्प को चालू करना चाहते हैं। सरकार ने बोला था कि आपके घर तक पानी जाएगा, फिर आप लोग क्यों निकाल रहे हैं इस योजना? मेरा नाम हिरदन है। सरकार ने बोला था कि आपके घर तक पानी भेजेंगे, पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। किसी के घर में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा, एकदम नहीं आ रहा है। चलिए, आप देख रहे होंगे ये हमारे इस प्रदेश के भ्रष्ट इंजीनियरों के द्वारा किया गया भ्रष्ट निर्माण है कि किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा है और ऐसे इंजीनियर बोलते हैं कि हम जो केंद्र की योजना है, जो राज्य की मिलीजुली योजना है, उसका हम अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और हम गरीबों को, ग्रामीणों को उनका हक दिलाएंगे, उनका पानी दिलाएंगे। लेकिन देखिए कि किस तरह से उनके मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है और ऐसे योजनाओं के ऊपर ऐसे योजनाओं को दिखाने का कार्य हम कर रहे हैं कि देखिए, ग्रामीण इकट्ठे हैं, एकजुट हैं कि हम ऐसी योजनाएं आपकी नहीं चाहते। हमारे साथ गाँव के सरपंच भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, सरपंच पति हूँ। क्यों निकाला जा रहा है ऐसी योजनाओं को? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे शासन का जो योजना है जल जीवन मिशन, वो तो हम लोग को सबसे पहले तोलगा में जब लगने को मतलब आदेश उदेश हुआ तो हमको लगा कि खुशी का लहर कि हमारे हर घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिलेगा। तो सबको खुशी का लहर आ गया एक हिसाब से। भाई सब घर पानी की व्यवस्था तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ दिन के बाद लगने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ कि पानी पीने का तो
मतलब नहाने वहाने कुछ पर्याप्त मात्रा मिलने का तो दूर के बात, यहाँ पीने तक का पानी हमको नहीं मिल पाता। तो पूरा हमारे जो यहाँ ग्रामवासी हैं आक्रोशित हैं। आक्रोशित होने के बाद जो हम लोग इन लोग का सब लोग का कहना है कि हम लोग को जो पहले पानी मिलता था हैंडपम्प से, उसी से हमको काम चला लेंगे। हमको ये सब ताम झाम नहीं चाहिए, अपना जैसे है वो अपना ले जाएँ। हमको हम अब ये भी कहना है हमारे ग्रामवासी का, एक सप्ताह के अंदर ये नहीं बना, एक हफ्ता के आसपास हम लोग समय दे रहे हैं। अगर नहीं बना तो हम जो पानी टंकी दिख रहा है उसको भी अपना वो ले जाएं, उखाड़ देंगे हम लोग। और जितने भी इस योजना के तहत हमारे गांव में काम चल रहा है, हम सब काम को आज ही बंद करवा देंगे। तो सुन रहे हैं इंजीनियर साहब और सुन रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। आप इसी क्षेत्र पे अभी है, आपका दौरा चल रहा है, लेकिन आपको इस ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा। दो चार चापलूसों के बीच में बैठ के आप अपनी योजनाओं का और लोगों के बीच जो आपकी योजनाएं हैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा और ऐसे इंजीनियर पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सोचिए ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण कभी कुआं से पानी भरते थे तो कभी ये हैंडपंप से पानी भरते थे, लेकिन आपकी योजनाएं इतनी भ्रष्ट हैं, आपके इंजीनियर इतने भ्रष्ट हैं कि वो क्या करते हैं कि जिस हैंडपंप से पानी कभी ग्रामीण ले लेते थे, आज उसके भी मोहताज हो चुके हैं वो। और ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर इस टंकी से पानी नहीं आता है तो हम इस टंकी को भी उखाड़ फेंक देंगे। तो समझिए एक ज़मीनी स्तर पे आके आपको सोचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके इंजीनियर क्या कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं कि जो काम कर रहा है ठेकेदार वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, तो इसलिए हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री का खास आदमी है, अगर मुख्यमंत्री का आदमी है तो उसे आपकी योजनाओं को और अच्छे तरीके से ज़मीन पर आना पड़ेगा, जिससे आप कभी जब यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो आप बता सके कि हमारा आदमी ने काम किया था। लेकिन आपके आदमी कैसा काम कर रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जैसे लोगों को आपने अपने पास रखा है, या तो आपके इंजीनियर गलत बोल रहे हैं, या तो इंजीनियर गलत बोल रहे हैं, या अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपका नाम ले रहे हैं। दोनों ही कंडीशन पे इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या आपका आदमी भ्रष्ट काम कर रहा है, आपका इंजीनियर जो आपका नाम लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम कर रहा है, क्या वो गलत है, या ऐसे इंजीनियर गलत हैं जो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपका नाम सामने ला रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे, जो ग्रामीणों के साथ ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति पहले कभी अपने हाथ से हैंडपंप से पानी ले लेता था, आज उसके पीने के लिए पानी नहीं है, आज वो परेशान है, आज वो त्रस्त है, इसलिए ऐसा निर्माण वो खुद कर रहा है। वो किसी का भरोसे नहीं है, वो आपके शासन के भरोसे नहीं है, वो अपने खुद के भरोसे, क्योंकि ये ग्रामीण है, ये गरीब है। अपने कंधे पे अगर पूरे देश को उठा सकते हैं तो हैंडपंप क्या छोटी सी चीज़ है। चलिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं को होती है। देखिए भागिए मत, ये आपकी बात है, आपके हक की बात है। अगर आप भागेंगे तो ऐसे इंजीनियर और ऐसे लोग आपको लूटते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती नाम है। पानी की दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। पहले हम लोग हेडपम्प से भरे, उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। मतलब पहले जो हैंडपंप था वो सही था, अभी जो योजना है नल जल योजना वो ज़्यादा खराब है। जी हाँ, वो पहले हम लोग को बहुत सुविधा था। हम लोग भले ही डिक्ची से घड़ा से पानी ले जाते थे तो हम लोग को पीने के लिए सुविधा होता था। अभी हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी बहुत तकलीफ हो रही है। समझिए बात को कि पहले ये हैंडपंप से भरते थे। ये मैंने आपको बताया कि गरीब हैं, ये मेहनत करना जानते हैं। ये वही किसान हैं जो खेत में अपने खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना निकालते हैं और इस देश को चलाते हैं। तो ये हैंडपंप से पानी ले सकते थे। लेकिन आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं सही थी। लेकिन ये जो इंजीनियर है, जो बैकुंठपुर में बैठे हुए हैं, ये जो इंजीनियर हैं जो यहाँ पर आके मौके पर निरीक्षण करते हैं, और ये जो ठेकेदार हैं, ये सबकी मिली भगत के चक्कर पे आपकी योजना यहाँ पर नहीं आ रही है और किस तरह से महिलाओं को उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। पहले ज़्यादा अच्छा था कि अभी ज़्यादा अच्छा है? पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत हो रही है। पहले हम लोग 10 बजे रात भी पानी ले जाते थे, अब तो 6 बजे से पानी नहीं मिलता है। 4 बजे बंद हो जाता है, वो भी 2-4 बाल्टी निकलता है फिर बंद हो जाता है। चलिए 4 बजे बंद हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पीछे जाके कि ये टंक बगल में पीछे टंकी और उसके जस्ट 10 कदम की नीचे पे कनेक्शन हुआ है और कितना तेज़ गति से पानी आ रहा है, उसमें आ रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ और महिलाएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? दुलमत है। पहले ज़्यादा अच्छा रही कि अभी ज़्यादा अच्छा है? पहले अच्छा रही, अभी जो नल जल है वो नहीं है। कहे के लिए 4 बजे बंद भी हो जाता है, फिर घर में वो गाड़े हैं तो पानी नहीं जाता है, बहुत पानी नहीं जाता है। इनका कहने का मतलब है टंकी के नीचे खड़े रहेंगे तो 4 बजे तक पानी आता है, लेकिन घर पे पानी नहीं आता। सही बोल रहा हूँ? सही, घर में भी नहीं जाता है यहाँ, और ने पैर भी नहीं चलता है। जस कस में यहाँ नहाने आते हैं तो पानी। तो खुश हैं आप भूपेश बघेल जी से, ऐसा जो कर रहे हैं?
सच्चाई बोलिएगा। खुश तो नहीं है, ये तो बहुत तकलीफ है बाबू। देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं ये ज़मीनी हकीकत है। और ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि ऐसे इंजीनियरों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे जो ठेकेदार हैं जो आपका नाम यूज करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं तो हम ऐसा करेंगे, वो लोग आपकी छवि खराब कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आएंगे, मुझे पता है कि आप यहाँ पर आएंगे, आपका दौरा यहाँ पे है, तो उस दिन भी मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये ज़मीनी हकीकत है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके इंजीनियर ऐसा कार्य करते हैं और किस तरह से आपकी योजनाओं में बंदर बाट कर रहे हैं, कमीशन का खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो योजनाएँ हैं गरीबों तक तो नहीं पहुंच पा रही हैं और ऐसे जो ग्रामीण बैठे हुए यहाँ पे वो सब परेशान हैं। चलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। बाबा क्या नाम है आपका? बसंत बाबा, ये बताइए, खुश हैं? कहाँ खुश रहेंगे, पानी नहीं आ रहा है। तो पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है? पहले भी अच्छा रहा, कुआं से पानी निकालते हैं, हैंडपंप से निकलता था, बढ़िया निकल रहा था। अब तो हैंडपंप में बोर डाल दिए हैं। अब बोर्ड डाल दिए, पानी नहीं है और क्या। तो समझना पड़ेगा हमको और ऐसे अधिकारियों पे एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि हम अगले जो कहीं और भी काम हो रहा है इनके मोहल्ले पे, उस काम को हम नहीं करने देंगे, हम उसका प्रस्ताव लाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा जो गांव के सरपंच है जहां पे ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पंचायत का ये हाल है, हर पंचायत में पानी नहीं जा रहा है। तो ऐसे सरपंचों को एक प्रेरणा लेनी होगी इस पंचायत से कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं तो हम उस ऐसे अधिकारियों को गाँव पर घुसने नहीं देंगे, ऐसे अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे हमारे पंचायत में आके, जो हमारा पैसा खाते हैं, हमारे टैक्स का पैसा खाते हैं और हम पे एहसान भी बताते हैं कि हम आपके लिए नल जल लगा रहे हैं। कि नल जल किसके लिए लगा रहे हैं ये तो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपील करूंगा ऐसे सरपंचों से भी जो इनके पास भी हमारी खबर जाती है, ऐसे अधिकारियों को गांव पे घुसने से रोके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके टैक्स का, हमारे टैक्स का, हमारे इन गरीबों का पैसा खाते हैं और काम गुणवत्ताहीन करते हैं, जिससे किसी भी गरीब को फ़ायदा नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होता है। अब देखिए ये पीछे टंकी है, 10 कदम की दूरी पे ये टंकी है और 10 कदम की दूरी पे ही ये शिवलिंग है। तो देखिए, एक तरफ हम भगवान भोलेनाथ पे पानी चढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से उस पानी चढ़ाने की जरूरत ऐसे पंपों पे है। कितनी तेज़ गति से पानी निकल रहा है, आप समझिए कि हो सकता है कि 1 घंटे बाद भी ये जो गंजा है ये ना भर पाए। तो ऐसा काम किया जा रहा है ऐसे इंजीनियरों को द्वारा पे। और जब उनसे बात करते हैं तो इंजीनियर कानून बताते हैं कि नहीं हमने बिछाया हुआ, ठेकेदार से बात हो रही है, अभी उनका पेमेंट नहीं हो पाया है। अरे पेमेंट नहीं हो पाया है तो काम किस लेवल का हो रहा है? आपकी डिग्री कैसी है? आप क्या चेक करते हैं? या तो आपकी डिग्री फर्जी है, ऐसे इंजीनियरों की डिग्री फर्जी है, कहीं ना कहीं वही भ्रष्टाचार से डिग्री पाके उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आपको इतना भी नहीं पता कि 10 मीटर से भी कम दूरी पर पानी नहीं आ सकता है तो क्या आप पूरे गाँव में पानी सप्लाई कर पाएंगे? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें हैं हमारे प्रदेश के मुखिया तक जाएंगी और ऐसे जो इंजीनियर हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। और जो गाँवों की बात है वो भी देखते हैं कि 7 दिन में पूरा हो पाता है या फिर ग्रामीणों ने जो अल्टीमेटम दिया है, जो यहाँ के सरपंच ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिन में काम नहीं होता है तो हम इस टंकी को उखाड़ के फेंक देंगे, हम अपना निर्माण कराएंगे। चलिए देखते हैं ये बातें जब पहुँचती है हमारे प्रदेश के मुखिया तक तो वो क्या एक्शन लेते हैं, जब वो आते हैं इस कोरिया जिला पे तो क्या एक्शन लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अब तक भारत। जय हिंद।